मेरा नाम शब्बो। असल नाम नहीं जानती। क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरा असली नाम क्या रखा मेरे को क्या पता। क्या जिंदगी हो वे औरत की भी, जिसका दिल करे उठा ले वे। 3 बरस की थी। जब मेरे को मेरे घर के दरवाजे से अगवा कर लिया गया। अपने बाप का इंतजार कर रही थी मैं। पता नहीं कहां से साले हरामी आए, कहा के 3 साल की बच्ची को ले गए और इधर कोठे पे बेच दिया। तब से आज तक इसी बाजार में हूं। बाजी बड़ी अच्छी थी। हाजन साहब कहे हुए थे हम उनको। मर गई पिछले साल। अठारह बरस की हूं आज मैं। मेरे को देखोगे ना तो कहोगे कम से कम 25 की है, झूठ बोल रही है। ग्राहक भी यही कहवे हैं। अरे क्या बचता है। जो भी आवे है ना, उसको स्टोरी सुनने का बहुत शौक हो गया। स्टोरी सुना अपनी, कैसे आई थी इधर। बगैर तो शर्म नहीं आती तुम्हें। लो भाई सुन लो वो स्टोरी। आज रेडियो पे सुना देती हूँ। 3 बरस की थी। अगवा होके यहां आ गई। हाजन साहब ने छाती से लगाया और कहने लगी तू मेरी बेटी है। मेरा बेटी भी कोई 6000 में खरीदे। मान लिया, क्या करते भाई, वापस तो जा नहीं सकती थी। शुरू में हाजन साहब ने मौलवी साहब के पास बिठा दिया कुरान पढ़ने पे। पढ़ लिया। घर के काम करती थी, कढ़ाई भी सिखाई। उम्र के 9 साल गुजर गए इसी काम में। 12 बरस की हुई तो मुझे ये एहसास दिलाया गया। अब ये नहीं बताऊंगी कैसे, लेकिन ये एहसास दिलाया गया कि जवान हो रही हो, दुपट्टा सीख से लिया करो। फिर बताया गया कि तू यहां किस लिए आई थी, तुझे किस लिए खरीदा गया था। 13 साल की थी। एक दिन मुझे हाजन साहब ने कहा, शब्बो अगले हफ्ते तेरी नथ खुलवाई है। पूरा हफ्ता मुझे दुल्हन की तरह तैयार किया गया। एक दिन
दुल्हन के कपड़े भी पहना दिए गए। उस दिन की रात भी आ गई, नथ खुलवाई हो रही थी, दुल्हन की तरह सजा के कमरे में भेजा गया। आगे नहीं बता सकूंगी क्योंकि तुम लोग सुन नहीं सकोगे। रस्म हो गई। उस दिन से आज तक 5 साल हो गए, 5 साल हर रोज नथ खुलवाती हूं। चार साल हो गए सिगरेट पीते। 3 साल हो गए शराब पीते। ये जिंदगी, ये औरत हूं मैं। बंद करवा दो रेडियो, कहीं किसी घरेलू औरत के कान में ये लफ्ज पड़ गए, अजाब हो जाएगा। जो औरतें घर में रहे हुए वो औरतें हुए, हम कहां से औरत। हाय हाय, हम वहशिया, तवाइफ, हम तो वहशिया। हमारे मुहज्जब माशरे से सिर्फ एक सवाल है, छोटा सा, कि मैं तो वहशिया हूं क्योंकि मैं कोठे पे बैठी मर्द भुगताती हूं। जो हमें कोठे पे छोड़ के गया वो हरामी, जो 6000 मां 3 साल की बच्ची बेच गया, वो वहशी नहीं है, मैं वहशिया हूं। वो मुअज्जिज आजमी, हमें तो लफ्ज भी नहीं बोलना आवे, लफ्ज भी ना बोलना आवे, मुअज्जिज तुम्हारा लकब भी ना बोल सके हम तो। वो मुअज्जिज आदमी के जो रोज आके यहां पे हमारे जिस्म को नोचे है, अपनी हवस पूरी करे है, वो अफसर, वो माशरे में बहुत बड़ा आदमी। हम वहशिया, हम वहशिया भाई। हमें गंदी गालियां भी बक के जावे, हमारे जिस्म से कपड़ा भी खींच लेवे, हमारे दुपट्टे भी उतार लेवे, सब करें, गालियां भी दवें, हमारी कराहें और आहें भी सुने, वो मुअज्जिज। हम वहशिया। तुम्हारे पास पैसा, तुम जो चाहो खरीद लो, चाहे औरत खरीद लो, सब तुम्हें जायज है। क्या इंसाफ है तुम्हारा, वाह वाह वाह। हमें रेडियो सुनने का बहुत शौक है, गाने भी बड़े शौक से सुने। शाहरुख खान बहुत अच्छा लगे हमें, उसके गड्ढा पड़े गाल में, ये कुछ अच्छी बातें हमारे बारे में सुन लो। करीना कपूर जैसा डांस करें हम, मुन्नी बदनाम हुई पे भी डांस आवे हमें। क्या करे, वैशिया जो है यही करेगी ना। हमारी ईद बकरीद पता है कैसे गुजरे? ईद पे गाहक ज्यादा हुए, रात को सोना तो नसीब ही नहीं होता, रात को तो काम का टाइम है। वैसे भी
सोने से ही डर लगता है। जब भी सोऊं ना तो मुझे अजीब अजीब ख्वाब आवे। ख्वाब पता है क्या आता है? ख्वाब ये आवे है कि एक कमरा है जिसमें एक 0 वॉट का बल्ब जल रहा है, सब्ज रंग की रोशनी। मैं उधर बैठी, सामने की खिड़की है वो खुली हुई है। ये मगरिब की तरफ से ना एक आंधी उठे है। हर ख्वाब में ये ख्वाब जरूर आवे, एक आंधी उठे है और वो आंधी उठ के पूरे आसमान को अपनी लपेट में ले लेवे। काली आंधी, काली आंधी। और वो काली आंधी आसमान को पूरी लपेट में ले लेवे, हर चार तरफ अंधेरा हो जावे। और वो सारी काली आंधी मेरी खिड़की के अंदर आ जावे। सारी की सारी काली आंधी सिमट के मेरी खिड़की में से, उस कमरे की खिड़की में से अंदर आ जावे और अंदर आके वो एक काले रंग के नंग धुड़ंग आदमी का रूप बन जावे। उसकी शक्ल तब्दील हो जाती है आंधी की, और वो काले रंग का एक नंग धुड़ंग आदमी बन के मेरे कमरे में आ जाता है। वो नंग धुड़ंग आदमी मेरे ऊपर चढ़ जावे, मेरे जिस्म को नोच डाले। मैं उसकी गिरफ्त इतनी मजबूत होवे कि मैं कुछ ना कर सकूं। तो जब मैं थक हार जाऊं तो हर ख्वाब में मैं आंखें बंद कर लेती। जैसी ख्वाब में मेरी आंखें बंद होती हैं ना, वैसे ही मेरी आंख खुल जाती है। ये है मेरी कहानी। बाकी मेरी जिंदगी में भाई कुछ नहीं बदलता। रोज 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 सिर्फ चेहरे बदल के वही काले रंग की आंधी वाले मर्द आ जावे और वो एक ही काम करके वापस चले जावे। मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बदलता। और अब तो हमने ये उम्मीद करना भी छोड़ दी कि जिंदगी में कुछ बदलेगा। अब उसी दिन कुछ बदलेगा जिस दिन ये आंखें मुस्तकिल बंद हो जाएंगी। तो ऊपर जाके रब की बहुत इज्जत करूंगा। एक सवाल करूंगी कि ये कौन सी तकदीर है? कुछ लिखने तो देता, कुछ करने तो देता। अगर अपनी वजह से यहां आई होती ना, किसी को दोष ना देती, किसी के साथ मुंह काला करके भागती, मुझे छोड़ के किसी होटल के कमरे में चला जाता, मैं इधर बाजार आ जाती, मैं किसी को दोष ना देती। और 3 साल की बच्ची उठा के ले आके 6000 में बेच दिया। तो मेरी तकदीर लिखने वाला कौन? मैं, मेरा रब, या वो जो 6000 में मुझे यहां बेच गया, या वो हाजन साहब जिसने मुझे 9 साल तक पाला तो सही। सबसे अच्छी दुनिया में वही जिसने 9 साल पाला तो सही। आखिर कब तक पालती? कीमत तो वसूल करनी थी। 5 साल हो गए अब तो। 5 साल में 25 साल जी लिए। खुदा की कसम है, हम न हो में ना, हम इस बाजार में न हो, तुम मर्द अपने घर की औरतें न छोड़ो। तुम बहुत जालिम हो। बस इतनी सी है अपनी कहानी। इससे ना आगे कुछ सुनाने को है, न तुम लोगों में इतनी हिम्मत है कि तुम सुन सको।